हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है कि मैं साड़ियों पर पीको कैसे करती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और देखिए मैं कौन सी मशीन से पीको करती हूँ। ये है मेरी सिंगर की मशीन। तो सबसे पहले मैं इसका फुटेज चेंज कर रही हूँ क्योंकि सिलाई करने वाला जो फुटेज है वो दूसरा है और ये पीको करने का फुटेज थोड़ा दूसरा आता है। तो फिर मैंने चेंज किया और फिर जो उसका जो मोड है वो भी चेंज किया सिलाई का। और ये पीको का धागा लगाया। फिर मैंने ये इसका जो पैर से पैडल है वो ये पड़ा हुआ है नीचे। और अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मम्मी की साड़ी, 2-3 मम्मी की साड़ी थी और 1-2 मेरी साड़ियाँ थी। 5 साड़ियों पर मैंने आज पीको की। और बीच बीच में उठ के फिर मैं अपनी नंदू को भी देखने जा रही थी क्योंकि वो यहाँ शरारती कर रही थी। इसका धागा बार बार टूट जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसमें। बहुत दिन से चलाई भी नहीं है ना, तो फिर ऐसे हो जाता है। चलाते रहो तो फिर ठीक से चलने लगती है। और ये हो जाती है मेरी एक साड़ी की पीको। फिर ये दूसरी साड़ी है जो मम्मी ने इसमें धागे वगैरह निकले थे, तो फिर मैंने इसे जल्दी से कट किया कैंची से एक्स्ट्रा। और फिर इस पे भी पीको कर दी जल्दी से। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मशीन बहुत टाइम से चली भी नहीं है तो आवाज़ भी खूब तेज़ तेज़ घटर 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 कर रही थी। और ये हो जाती है मेरी लास्ट, मतलब मेरी सेकंड साड़ी है ये। 2 साड़ियाँ मेरी थी, 3 मम्मी की साड़ियाँ थी। तो उनमें से मम्मी की 2 साड़ियाँ हो गई और ये मेरी दूसरी साड़ी है। उसके बाद फिर मेरा एक सूट भी है जिसमें बाजू लगानी है। हो सकता है करवा चौथ पे मैं शायद उसी सूट को पहनूं। तो पहले पीको करूँगी, उसके बाद फुटेज चेंज करने के बाद फिर मैं सूट की बाजू और उसमें थोड़ी फिटिंग करनी है, थोड़ा लूज़ है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और ये मैंने फुटेज चेंज किया क्योंकि साड़ी की कुछ थोड़ी सी लेस हटाई थी, तब उस पर पीको की थी। तो वही अब मैं यहाँ पर ये ठीक कर रही हूँ लेस को। फिर से लगा दी वो जहाँ से निकाली थी। और ये हो जाती है मेरी साड़ी तैयार। और ये देखो। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी साड़ी का कलर और डिज़ाइन अच्छी लगी आपको। ये है मेरी साड़ी जो मुझे मम्मी ने दी थी जब मैं रक्षाबंधन पर गई थी। ये है मम्मी की साड़ी। इसको मैंने व्रत रखा था, उसका दफन किया था, तब ये मम्मी को साड़ी मैंने दी थी। और ये है मम्मी, ये भी मम्मी के, ये मम्मी को उनके मायके से मिली थी। और ये है मेरी साड़ी जो मुझे मेरे पतिदेव ने दिलाई थी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी साड़ी अच्छी लगी। और जब तक हम बाहर देखते हैं कि हमारी कन्या देखो ड्रेसिंग टेबल में बैठी हुई है, निकल इसमें से, निकलो बाहर। और अपनी कन्या को बाहर निकाल के फिर से हम लग जाते हैं। एक साड़ी और बची हुई थी तो इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं पीको करके। इसका कपड़ा पता नहीं कैसा था, स्ट्रेचेबल था, थोड़ा सा भी पकड़ा दी तो ये स्ट्रेच हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा पीको करने में। और ये भी हो जाती है पीको। और ये बचा है लास्ट मेरा सूट जिसमें बाजू लगनी थी, तो ये बाजू लग के तैयार है और इसकी फ़िटिंग भी मैंने कर ली है।
अब इसको पहनूंगी मैं करवा चौथ पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरा सूट ये कैसा है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जल्दी से इसे समेट के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी कन्या फिर से दोबारा से वो ड्रेसिंग टेबल में बैठ गई हैं और वो चीखने लगी पड़ी हुई हैं। तो पहले मैं इन्हें ख़त्म करके फिनिश करके, और ये देखो बैठी हुई हैं। क्या कह रही हो? हेलो बोलो, कहाँ बैठी हूँ मैं? देखो ड्रेसिंग टेबल के अंदर बैठती है ये लड़की, देखो। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय।